प्यारे बच्चों, गणित में एक अध्याय आता है सांख्यिकी। उसके कई चीजों को मैं बता चुका हूं और उसमें आपको ध्यान होगा आंकड़ों की बात मैं करता था। अब आंकड़ा क्या है भाई? तो आपके स्कूल में 12 वर्ष के कितने बच्चे हैं, या आपके गांव में कुपोषित बच्चे कितने हैं, आपके गांव में कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं, इस तरीके का आंकड़ा अगर इकट्ठा करना हो तो ये आंकड़ों को भिन्न भिन्न तरीके से ग्राफ पर व्यक्त करने से क्या होता है, बड़े आसानी से वो समझ में आ जाता है। भाई किसी दस्तावेज को लिख दिया जाए, जैसे किताब में लिखा हुआ, जैसे ये मान लो ये कोई चीज लिखा हुआ है, अब आप इसको लाइन से पढ़ेंगे तो आंकड़ा किसी गांव का किसी शहर का इकट्ठा करके ऐसे लिख दिया जाए तो सबको समझने में दिक्कत होगी ना। तो गणितज्ञों ने क्या किया, एक जुगत लगाई, एक बहुत बढ़िया ट्रिक लगाया, वो है सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंतर्गत दंडारेख पढ़ चुके हैं आप, पिक्टोग्राफ और भी आयत चित्र कई ठो आता है, धीरे धीरे सब बताएंगे। तो ये जो आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं उसको भिन्न भिन्न ग्राफ के माध्यम से दर्शाया जाता है। उसी में एक आता है पिक्टोग्राफ। परिभाषा ध्यान रखना, आंकड़ों के चित्रों द्वारा प्रदर्शन को, जो आंकड़ा आपके पास इकट्ठा है उसे चित्रों द्वारा प्रदर्शन को चित्रारेख या पिक्टोग्राफ कहते हैं। यानी प्राप्त आंकड़ों को चित्रारेख द्वारा जब कॉपी में बेटा आप दिखाओगे तो उसे हम क्या कहेंगे, चित्रारेख या पिक्टोग्राफ। क्लियर है? आइए आपके सामने आप ही के किताब का एक प्रश्न है कि वन महोत्सव, यहां देखो, वन महोत्सव सप्ताह के अवसर पर रोहित द्वारा अपने विद्यालय में लगाए गए पौधे निम्नांकित हैं। ये यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को, यानी प्रतिदिन कितने कितने पौधे लगा, ये आंकड़ा मिल गया आपको। इनका पिक्टोग्राफ बनाना है। आपको करना क्या है, एक सारणी आप बनाइए, इधर दिन लिख दीजिए, आइए थोड़ा लंबा बनाइए, ठीक है। अब देखिए, चूंकि संख्या कम है पेड़ों की ना, तो एक पैमाना पहले जरूर मानेंगे। यानी इसमें जो हम चित्र बनाएंगे, एक चित्र का मतलब एक पेड़, यानी यह एक चित्र एक पेड़ को दर्शा रहा है, ठीक। तो देखिए कितना बेहतर है। सोमवार को रोहित ने कितना पेड़ लगाया, 4, तो हमने 4 चित्र बना दिया, पेड़ का चित्र समझ में आ रहा है कि पेड़ है। मंगलवार को कितना, 8, तो गिन लीजिए 8 बन गया। बुधवार को 3, गुरुवार को 5, शुक्रवार को, शनिवार को। अब जब इसको आप पिक्टोग्राफ में बना दिए तो बताओ कितना आसान हो गया, देखना हो गया ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब अगर हम पूछते हैं कि बेटा इस पिक्टोग्राफ को देखकर बताओ कि रोहित ने किस दिन सबसे कम पेड़ लगाया, कौन बताएगा? अरे वाह, वेरी गुड, बताओ। शनिवार को 2 पेड़ लगाया, ठीक ना। अब इसी को घुमा के पूछ दिया जाए कि रोहित ने किस दिन बहुत कम काम किया है, शनिवार को 2 पेड़। अब कहा जाए रोहित ने बड़े लगन से किस दिन सबसे अधिक पेड़ लगाया, शुक्रवार को, क्योंकि सबसे ज्यादा है। तो इसके अपेक्षा ये ज्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि दोनों आसान है, तो ये तो अभी छोटी छोटी संख्या है। मान लीजिए कि ये विद्यालय के बजाय अपने रोहित द्वारा या वन महोत्सव सप्ताह के अवसर पर एक टीम द्वारा, यानी कई लोग हैं, एक टीम द्वारा अपने शहर में लगाए गए पौधे निम्नांकित है। ध्यान से, अब यहां पौधा क्या हो गया, सोमवार को 400 पौधा लग गया, इस दिन 800 लग गया, इस दिन 300 लग गया, इस दिन 500 लग गया और इस दिन
1000 लग गया और शनिवार को मान लो 200 लग गया, ठीक ना? कितना लग गया? 200 लग गया, यानी ज्यादा संख्या बढ़ गई। अब ये बताओ कि 400 जब पेड़ लग गया, 400 जब पेड़ लग गया तो 400 चित्र नहीं बनेगा? जुगत लगानी होगी, दिमाग में योजना बनानी होगी कि हम क्या करें। तो यहां देखो पैमाना, एक पेड़ को लिख देंगे यहां 100 पेड़। क्या लिख देंगे? 100 पेड़। काम आसान हो गया, यानी हम समझ जाएंगे आसानी से कि एक पेड़ का मतलब क्या है, 100। तो अब देखो सोमवार को कितना पेड़ लगा है भाई? 400। तो देखो 1 2 3 4, चूंकि हम जानते हैं पैमाने में, पहले से बता दिया है। ए बच्चों, एक पेड़ का मतलब 100 पेड़, गड़बड़ नहीं करना। तो 100 200 300 400 पेड़ हो गया ना। उसी तरीके से बुधवार को कितना पेड़ है? 300। तो कितना पेड़ बनना चाहिए? 3। तो देखो 1 2 3, चूंकि आपको पहले से मालूम है कि एक पेड़ का मतलब 100 पेड़। तो कितना आसान है और कितना मजेदार है, आसानी से कर सकते हैं ना। समझ में आ रही कि नहीं बात? अच्छी तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद।